सो हेलो, वॉइस मेरा प्रॉपर आ रहा है। तो वेलकम बैक एंड फॉर एक लेक्चर 3 है जो हमने देखा था थर्ड लेक्चर में अबाउट पेयर्स एंड ऑल। सो यहाँ पे अब हम देखेंगे थ्री टाइप्स के जो पेयर्स रहते हैं, या फिर उसके बाद जो कैलकुलेशन रहता है पिप्स का, कैसे कैलकुलेट करते हैं पिप्स। ओके, और क्या लेवरेज रखेंगे, कितना रखेंगे, वो सब। सो फ्रॉम बेसिक वी आर स्टार्टिंग द लेक्चर 3 फॉरेक्स मास्टर क्लास। सो यहाँ पे यहाँ पे आप पहले तो आएगा 1 मिनट। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल एक बेस से हम स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था अबाउट पेयर्स, कौन से पेयर रहते हैं, राइट। तो यहाँ में हम देखेंगे कि थ्री टाइप्स ऑफ पेयर्स आर देयर। ओके, तीन टाइप्स के पेयर रहते हैं। जो थ्री टाइप्स ऑफ पेयर रहते हैं वो डिवाइडेड रहते हैं। थ्री टाइप्स ऑफ पेयर, ओके, जो डिवाइडेड रहते हैं। तीन कैटेगरी है, लाइक फर्स्ट मेजर करेंसी, मेजर करेंसी पेयर। सेकंड है क्रॉस। फर्स्ट हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे मेजर करेंसी पेयर। तो मेजर करेंसी पेयर कौन सा है? लाइक यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में क्या आता है? यूरो सेशन एंड यूएस सेशन। लाइक सेकंड जीबीपी यूएसडी, जीबीपी यूएसडी। तो जीबीपी यूएसडी में आएगा यूके, यूके सेशन में। देन आएगा यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई। तो ये क्या है? यूएस वर्सेस जापान, राइट। देन आएगा यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएचएफ में आएगा यूएस वर्सेस स्विट्जरलैंड। व्हाट हैपन? सब चला गया क्या? अरे शे, चला गया सब। कोई नहीं। थ्री टाइप्स ऑफ पेयर, टाइप्स ऑफ पेयर। उसमें फर्स्ट आएगा मेजर पेयर, मेजर करेंसी पेयर, राइट। मेजर करेंसी पेयर। देन सेकंड आएगा क्रॉस पेयर। देन थर्ड आएगा एक्सोटिक पेयर। ओके, तो थ्री टाइप्स ऑफ पेयर में ये तीन आएगा, मेजर करेंसी पेयर, क्रॉस पेयर एंड एक्सोटिक पेयर। तो फर्स्ट जो है अपना मेजर करेंसी पेयर, तो उसमें क्या क्या आएगा? यूरो यूएसडी जो आता है यूरो में,
यूरो सेशन, यूरो सेशन वर्सेस यूएस। देन सेकंड जीबीपी, जीबीपी स्लैश यूएचडी मीन्स यूके सेशन, लिख के ले लो, यूके सेशन। देन थर्ड आएगा यूएचडी स्लैश जेपीवाई, जेपीवाई, एंड दिस इज अ यूएचडी जापान। देन फोर्थ आएगा आपका यूएचडी सीएचएफ, ये रहेगा यूएस स्विट्जरलैंड। देन आपका एयूडी यूएसडी, राइट, एयूडी यूएसडी, ये मीन्स क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएस। देन आपका आएगा एनजेडी, एनजेडी वर्सेस यूएसडी, न्यूजीलैंड वर्सेस यूएस। देन आएगा एक्सएयू यूएसडी, एक्सएयू यू सबका फेवरेट, गोल्ड, एक्सएयू यूएसडी। सो ये जो पेयर है ना, ये अब बस ऐड करो, ये मेजर पेयर है, ये बस आपको ऐड करना है। दिस इज अ मेजर पेयर जो आपको ऐड करना है। देन इसमें आता है सेकंड नंबर पे क्रॉस पेयर। तो क्रॉस पेयर क्या है कि लाइक यूरो, फॉर एग्जांपल यूरो, यूरो यूएसडी, राइट। तो यूरो यूएसडी, उसके सामने आप क्या रखोगे, लाइक अभी आप बताओ इसका मुझे, यूरो यूएसडी और जेपीवाई, यूएस यूरो जेपीवाई। देन आएगा यूरो सीएचएफ, देन आएगा यूरो एयूडी, देन आएगा यूरो एनजेडी। सो दिस इज ऑल क्रॉस पेयर, लाइक। और एक एग्जांपल दूँ क्रॉस पेयर का, और एक एग्जांपल दूँ क्रॉस पेयर का, तो यूएसडी और यूरो, तो यूएसडी और यूरो का, यूएसडी क्रॉस पेयर, ओके। यूएसडी और यूरो में यहाँ पे हम लिखेंगे यूएसडी यूरो, यूएसडी जेपीवाई, देन यू जीबीपी, जीबीपी, जीबीपी भी आएगा, सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे जीबीपी, देन यूएसडी जीबीपी, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी यूरो, यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी एयूडी, यूएसडी एनजेडी, ओके। सो ये सारे पेयर्स है, ये सारे पेयर्स है जो आते। तो आपको इसका ना खुद अभी एक बना के मुझे दिखाना है, लाइक और आपको बना के दे सकता हूँ मैं, लेकिन आप ट्राई करो। जैसे जेपीवाई यूरो, जेपीवाई यूएसडी, जेपीवाई जीबीपी, जेपीवाई सीएचएफ, जेपीवाई एयूडी, जेपीवाई एनजेडी, ओके। इसी मतलब एनजेडी को लिया, या फिर इजी पेयर कौन सा है, जेपीवाई यूरो, जेपीवाई आपको पता है, समझो, या फिर जीबीपी पकड़ते हैं, जीबीपी,
जीबीपी वर्सेस यूरो। ओके, जीबीपी वर्सेस यूरो। देन आएगा जीबीपी वर्सेस यूएसडी। देन आएगा जीबीपी वर्सेस जेपीवाई। देन आएगा जीबीपी वर्सेस सीएचएफ। देन आएगा जीबीपी वर्सेस एयूडी। देन आएगा जीबीपी वर्सेस एनजेडी। तो ये सब क्रॉस पेयर हुए, क्रॉस मतलब जीबीपी को लेके सब, यूएसडी को लेके सब, यूरो को लेके ये सब। तो आप ये देखो, ये इनका इतना ये नहीं है, मतलब बोलते हैं ना क्या, महत्व नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है, बट क्या इसके लिए आपको करना पड़ता है। पर ये जो है ये मेजर पेयर है, इसके लिए इसको मेजर दिया है। तो क्यों? क्योंकि ये मेजरली ट्रेड होता है फॉरेक्स में। यही इतने ही जो है जो मेजरली ट्रेड करते लोग। बाकी सब एक आपको पता होना चाहिए, फॉर दैट पर्पस मैं आपको बता रहा हूँ। और फैंसी पेयर्स भी रहते हैं, तो उसके बारे में मतलब उसमें कोई ट्रेड ही नहीं करते, तो नो लॉजिक बताने का। देन आएगा एग्जॉटिक पेयर थर्ड पॉइंट पे। ओके, थर्ड वाला कौन सा था अपना? एग्जॉटिक। तो एग्जॉटिक में क्या होता है कि अलग रहता है एकदम, जिसमें कोई ट्रेड होता नहीं है मोस्ट ऑफ। लेकिन मैं बताता हूँ यूएसडी। तो एग्जॉटिक किसे बोलते हैं वो हम देखेंगे। यूएसडी, एचकेडी। एचकेडी का मीनिंग पता है आपको? क्या रहेगा एचकेडी मतलब? यूएस वर्सेस एचकेडी क्या है? हांगकांग, HON, हांगकांग। ओके, हांगकांग। देन यूरो, यूरो एंड TRY। ये क्या है? TRY मतलब यूरो वर्सेस, व्हाट इज मीन TRY? टर्की। और ये टर्की लिया एक्चुअली, टर्की इरा। ओके। देन आएगा आपका यूएसडी एन नॉक। ये क्या है? यूएस वर्सेस नॉर्वे। देन आएगा यूएसडी ZAR। ये क्या है? कोई बोलेगा ZAR क्या है, बताओ? यूएस वर्सेस ZAR मतलब साउथ अफ्रीकन रैंड। ओके, वो वर्ड नहीं बोलता हूँ मैं, साउथ अफ्रीकन। ओके। देन USD ZAR, सॉरी ZAR हो गया, USD और आएगा तो SGD। SGD मतलब यूएस वर्सेस सिंगापुर, सिंगापुर। देन आपका आएगा USD और बहुत कुछ है, इतना ये नहीं है, तो हम इतना ही देखेंगे। ओके। और कौन सा था? यूएसडी ये आता है दानिश क्रोन करके के DK के। यूएसडी स्वीड्स, स्वीड्स है। तो ये मेजर पेयर है जिसे हम ट्रेड करते हैं बहुत सारे लोग, और मैं करता हूँ मोस्ट ऑफ XAU USD में, गोल्ड में। देन ये क्रॉस पेयर है। क्रॉस पेयर ऐसे रहते हैं कि एक पकड़ के उसको अलग अलग, तो ये क्रॉस। देन ये जो काफ़ी अलग है, जो कोई ट्रेड करता नहीं है मोस्ट ऑफ। यहाँ पे इतना ये नहीं रहता है, क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूम। सो इसके बाद आता है गोल्ड। तो आपको ऐड करना ही है गोल्ड को। ओके। देन हम देखेंगे, थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और यहाँ हम देखेंगे लॉट साइज।
लॉट साइज इन फॉरेक्स, सबका क्वेश्चन रहता है ये, लॉट साइज इन फॉरेक्स। तो इसमें क्या है, हाउ टू कैलकुलेट पिप्स, पिप या फिर पिप्स। पिप का फुल फॉर्म पता है किसको? आपको पता है पिप का फुल फॉर्म? पिप मतलब परसेंटेज इन पॉइंट। ओके, पीप यानी परसेंटेज इन पॉइंट। देन आएगा फॉर एग्जांपल, आपको अगर इंडियन मार्केट पता है राइट, तो इंडियन मार्केट में कैसे होता है, लाइक ये है बैंक निफ्टी का चार्ट। तो यहाँ से इतना अगर मूव किया तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, लाइक यहाँ से इतना रखेंगे। चलो लाइव में देखते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी को देखा ही नहीं, कितने सालों बाद देख रहा हूँ मैं। ओके, तो राइट बैंक निफ्टी हम देखेंगे यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी का सिंपली हम लोग ये मेजर टेप लेंगे और यहाँ से फॉलो हुआ है मार्केट राइट, यहाँ तक। तो क्या देखेंगे कैलकुलेशन, कितना फॉल हुआ है, दिख रहा है कितना पॉइंट फॉल हुआ है, अमाउंट यहाँ पे सीधा दिख रहा है, कितना पॉइंट्स फॉलो है, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकलते हैं मुँह से, पॉइंट्स। बट फॉरेक्स में वैसे नहीं होता है। फॉरेक्स में यूरो यूएसडी गोल्ड में आप अगर देखोगे ना, हाँ मुझे लगा चला गया क्या ये भी। तो यहाँ पे कैसे होता है, यहाँ पे कैसे होता है कैलकुलेशन पूरा अलग रहता है। यहाँ पे पॉइंट्स पे कैलकुलेशन नहीं होता है, यहाँ पे पिप्स पे कैलकुलेशन होता है, परसेंटेज इन पॉइंट। तो स्टॉक में आप देखोगे तो मेजर, जैसा मैंने अभी बताया, स्टॉक में अलग कैलकुलेशन होता है इंडियन मार्केट्स में, एंड इसमें पिप्स में कैलकुलेशन होता है। तो फॉरेक्स में पॉइंट्स में कैलकुलेशन नहीं रहता है। तो अगर आपको अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपल वे है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कैलकुलेट एक्चुअली वो कैसे होता है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगा। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अभी पकड़ते हैं हम, लाइक ठीक है, लॉट साइज हाउ टू कैलकुलेट पिप। ये मैं यहाँ पे आता हूँ चार्ट के पास, ये कौन सा है, यूरो यूएसडी राइट। तो यूरो यूएसडी अभी चालू है। तो इसमें कैलकुलेशन कैसे होता है कि लाइक, अभी कहाँ चालू है, 1.04262। 1.04262। ओके, 1.04262 पे अभी अपना ये थोड़ा यहाँ पे लेता हूँ, चालू है राइट, डैश पॉइंट। तो यहाँ पे थोड़ा छोटे बच्चों वाला काम है एक, मैथ से। तो यहाँ पे जो पॉइंट है, ये डेसिमल पॉइंट जो है, तो उसे हमें क्या करना है, पॉइंट को मूव करना है। कैसे और कहाँ पे मूव करना है, ये कैलकुलेट होगा 1.10426 राइट, ये है। तो हमें ये 1 2 3 4 पॉइंट मूव करके यहाँ पे वो पॉइंट को शिफ्ट करना है। लाइक मेजरमेंट लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, सपोर्ट देखा आपने, बार बार मार्केट सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, वापस दिया लिक्विडिटी, वापस यहाँ पे लिक्विडिटी लिया, एंड देन आफ्टर आपने यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन लिया इस पॉइंट पे। तो आपका यहाँ पे हुआ एस एल,
एंड यहाँ पे हुआ टारगेट। फॉर एग्जांपल यहाँ पे, नहीं तो ज़्यादा नहीं लेंगे, यहाँ पे आपका ये 1:2 का टारगेट है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे होगा, टारगेट आपको कितना मिला है, कितना पीप का मूवमेंट हुआ है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, एंट्री से लेके टारगेट तक कितना पीप मूव किया है, तो दिख रहा है भाई 0.00161। तो आपको वो पॉइंट क्या करना है, ये जो पॉइंट है ना, 4 नंबर्स आगे फॉरवर्ड करना है। तो 0, 1, ये 2, ये 3, ये 4, बराबर। तो अभी क्या है, 0.00161, बराबर। 0.00161 यहाँ पे डॉट था। तो ये जो पॉइंट है ना, इसे हम मूव करके आगे करेंगे, तो ये आंसर आएगा 0.00161। ओके, आंसर आएगा ये आंसर है, और ये था उसका, ये आंसर है, एंड ये आया था उसमें कैलकुलेट, जो यहाँ पे अपन फिर से देखेंगे। 161 पे था ना, थोड़ा ऊपर लेता हूँ मैं, हाँ दिख रहा है 16.1, ये है आपका आंसर, मतलब 16.1 पिप का मूवमेंट है ये, यहाँ से लेके यहाँ तक मूवमेंट कितना हुआ, 16.1 पिप। यहाँ पे ये ऐसे दिखाया है, बराबर, ये 0.000000161, 0.00161। तो ये डेसिमल पॉइंट को क्या किया, मूव किया, ये इधर है ये पॉइंट, तो 1, 2, 3 एंड 4, 4 के आगे लगा दिया डॉट, देखा, ये डॉट हटा के ये डॉट यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दिया, तो 1, 2, 3 एंड 4, तो आंसर आया 16.1। देखा आपको यहाँ पे भी 16.1 ऐसा था ना, 16.1। तो ये होता है पिप कैलकुलेशन। तो यहाँ पे ये हुआ पिप का कैलकुलेशन, 16.1 पिप का मूव हुआ। ओके, समझ है आपको अभी, सिंपल है, सिंपल। आप ये फिर से देख लो, अगर रिवाइंड करके नहीं समझ आया तो। इजी है, कोई हार्ड नहीं है, नहीं तो आपको उतना सब नहीं देखना है, तो डायरेक्टली यहाँ पे भी दिखता है। अगर आपको डायरेक्ट देखना है कि यहाँ से कितना मूव हुआ ऊपर तक, समझो यहाँ तक, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे पॉइंट, 0.00411। तो आपको क्या करना है, ये जो पॉइंट है उसको 4 पॉइंट आगे, 4 नंबर आगे लेना है, मतलब 01, 02, 43, 14। तो ये चौथे नंबर पे आगे आएगा, तो आंसर कितना आएगा, 41.1, यहाँ पे दिखा। तो ये नहीं देखेगा तो यहाँ पे दिख रहा है अपने को, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैलकुलेशन कैसे होता है, इसके लिए मैंने आपको बताया, नहीं तो ये इजी स्टेप है, यहाँ पे डायरेक्टली दिख रहा है। ओके, सिंपल। देन ये समझ आया इतना, पिप कैलकुलेशन, पिप कैलकुलेशन समझ आया। अभी हम क्या देखेंगे कि फॉरेक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉट रहते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉट। लॉट साइज मैंने जैसे आपको बोला था कॉल पे, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉट इन फॉरेक्स, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉट रहते हैं। तो क्या है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉट, तो फर्स्ट आता है यहाँ पे स्टैंडर्ड लॉट, स्टैंडर्ड लॉट। तो स्टैंडर्ड लॉट में क्या आता है आपको, कि स्टैंडर्ड लॉट यानी 1.0, बराबर, 1.0 लॉट है, तो वो उसका यूनिट कितना रहेगा,
आपको आगे मालूम पड़ेगा सब। 1.0 का यूनिट रहेगा 10,000, सॉरी 1 लाख यूनिट। 1 लाख यूनिट यानी 1.0 यानी 1 लाख यूनिट। ये क्या है आपको आगे बताता हूँ मैं। देन आएगा सेकंड स्टैंडर्ड लॉट के बाद मिनी लॉट। मिनी लॉट, मिनी लॉट क्या है? मिनी लॉट मतलब, मिनी लॉट मतलब 0.1। तो इसका यूनिट कितना आएगा? इसका यूनिट आएगा 10,000 यूनिट। ओके। देन आपका आएगा थर्ड, कौन सा लॉट? माइक्रो, माइक्रो लॉट। तो यहाँ पे आपका यूनिट आएगा कितना? 0.01। ये लॉट है, 0.01 लॉट है। एंड आपका यहाँ पे यूनिट आएगा 1000, 1000 यूनिट। देन फोर्थ आएगा नैनो लॉट, नैनो लॉट। तो नैनो लॉट का आपको कितना आएगा? 0.001। ओके, 0.001। तो इसमें आएगा 100 यूनिट। और अपन ये लॉट नहीं लेते। ये क्या हो रहा है यार? क्या फालतू गिरे है? पता नहीं क्या हो रहा है ये। ठीक है, मैं फिर से डाल के देता हूँ आपको। पहले मैं सेव कर लेता हूँ। फालतू गिरी चल रही है कुछ तो। स्टैंडर्ड लॉट, स्टैंडर्ड लॉट में आपको रिकॉर्डिंग में दिखेगा तो आप वो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। तो फर्स्ट है अपना स्टैंडर्ड लॉट। स्टैंडर्ड में आएगा स्टैंडर्ड लॉट। तो स्टैंडर्ड लॉट में आएगा 1.0, बराबर 1.0, उसका 10,000 यूनिट। मिनी लॉट में आएगा 0.1, उसका 10। स्टैंडर्ड लॉट में 1.0 का 1 लाख यूनिट है। ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। स्टैंडर्ड लॉट में आएगा, रुको मैं लिख के देता हूँ। स्टैंडर्ड लॉट में आएगा 1.0 का 1 लाख। ओके, 1 लाख यूनिट। देन आएगा मिनी, मिनी लॉट में आपको आएगा 0.1 का 10,000 यूनिट। देन माइक्रो में, माइक्रो लॉट में आपका आएगा 0.01, मतलब कितना यूनिट? 1000, 1000 यूनिट। देन आएगा नैनो, नैनो लॉट
नैनो लॉट में आएगा आपका 0.001 100 यूनिट। तो ये सब है जो स्टैंडर्ड लॉट पे आपको इतना यूनिट आएगा। तो ये सब क्या है, मतलब स्टैंडर्ड लॉट 1.0 जब हम ट्रेड लेंगे ना तो आगे आपको दिखेगा कि कैसे हम ट्रेड लेते। तो लेने के टाइम पे वहाँ पे लॉट साइज अपन जो डालते वो क्या डालते हैं। तो स्टैंडर्ड लॉट पे 1.0 में, मिनी लॉट पे 0.1, माइक्रो में 0.01, देन नैनो में 0.001। तो ये सब लॉट साइज है। ओके। तो ये सब लॉट साइज का हिसाब से अगर मार्केट 1 पिप का अगर मूव कर रहा है, कितना 1 पिप्स का मूवमेंट अगर आ रहा है मार्केट में, तो कितना मूवमेंट रहेगा। 1 पिप का मूवमेंट मतलब कितना हुआ मालूम है। 1 पिप मतलब यहाँ से ये, यहाँ से ये वन, बस थोड़ा सा, हाँ, ये इतना सा मूवमेंट, ये इतना सा मूवमेंट मार्केट का मतलब 1 पिप का मूवमेंट है। 1 पिप। ओके। तो 1 पिप मतलब कितना हुआ। ये 1 पिप का मोमेंट है। तो ये कितना हुआ। तो अब ये देखना है अपने को। ये लॉट साइज देखा, तो लॉट साइज के हिसाब से अभी हमें देखना है कितना मूवमेंट आता है। लॉट साइज हैज़ पर योर कैपिटल। ओके। लॉट साइज एज पर योर कैपिटल। तो लॉट साइज पे अगर हम अभी देखेंगे तो 0.001 लॉट अगर आप ले रहे हो तो आपको प्रॉफिट कितना होगा। 0.01 का प्रॉफिट होगा। अगर आप ले रहे हो 0.01 लॉट तो आपको प्रॉफिट कितना होगा। 0.1 का। अगर आप ले रहे हो 0.1 लॉट तो आपको प्रॉफिट कितना होगा। 1 का। अगर आप ले रहे हो 1.0 लॉट तो आपको प्रॉफिट कितना होगा। 10 का। अगर आप ले रहे हो 10.0 लॉट तो आपको प्रॉफिट कितना होगा। 100 का। अगर आप ले रहे हो 100.0 लॉट, ये बहुत बड़ी बात है। स्टैंडर्ड लॉट बहुत बड़ा है 1.0 वाला। तो उसके लिए मिनिमम 1 लाख के ऊपर लगता है, निदान 1 लाख तो लगता है। तो इसके ऊपर आपको होगा $1000 का प्रॉफिट पर पिप। ये कैलकुलेशन मैंने बताया पर पिप का। मतलब जो छोटा सा मैंने आपको मोमेंट दिखा ना पर पिप, मतलब ये इतना सा जो मूव होता है, तो इतना सा मूवमेंट पे आपको कितना प्रॉफिट होगा। अगर ये लॉट लिया हो तो वो $0.01, 0.01 लॉट लिया हो तो $0.1, 0.1 लॉट लिया हो तो $1, 1.0 लॉट लिया तो $10, इसका 100 एंड इसका $1000 पर मूवमेंट पर पीप। तो यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो सोचो, कैलकुलेशन करो एज पर योर। एक मिनट। तो ओके, ये सब है तुम्हारा पर पीप का मतलब 1 पिप मोमेंट का
कितना प्रॉफिट होगा आपको, कितना क्या होगा उसके ऊपर। अभी आपको एक बेसिक में बताऊंगा, एक बेसिक नॉर्मल, कि अगर आपके पास सम ऑफ अमाउंट इतना है तो आपको कितने लॉट से ट्रेड करना होगा या करना है, राइट। तो इफ योर कैपिटल इफ योर कैपिटल $100 है, समवेयर अराउंड 9 to 10,000 पकड़ लो, राउंड फिगर बोलूँगा मैं, उतना नहीं होता है, 8.5 9 9.25 ऐसे डिपेंड होता है अप एंड डाउन। ओके, तो $100 आपका अगर अकाउंट है तो आपको ट्रेड लेना है 0.01 लॉट से। अगर आपका अकाउंट है $500 का तो आपको ट्रेड करना होगा 0.1 लॉट से। एंड अगर आपका अकाउंट है $1000 का तो आपको ट्रेड करना है 1.0 लॉट से। 1000 मीन्स 1 लाख राउंड। तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, ये ऑलमोस्ट 10K, देन 50K, देन 1 लाख। ओके, तो ये सब अमाउंट है ये 10,000 मतलब $100, तो इतना लॉट लेना है आपको। 0.01, 50,000 मीन्स $500, तो आपको लेना है 0.01 लॉट। 1 लाख मीन्स $1,000, जो राउंड फिगर हम सब बोल रहे हैं, तो 1.0 लॉट से आपको ट्रेड करना होगा। आपको लेवरेज कितना रखना है, तो लेवरेज में मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, बिकॉज बहुत गड़बड़ी करते सब लोग। सेट लेवरेज सीधा बोलूँगा, यही आपको रखना है बस। ज़्यादा इसमें ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। 1:50 लेवरेज रखना है। एंड नहीं तो 1:100। अगर मैक्स ही आप रख रहे हो तो 1:200, इसके ऊपर नहीं जाना है लेवरेज। अगर ये कहाँ पे कैसे रखते क्या, ये ऐप्स में जब भी हम देखेंगे तो अपन आपको पता चलेगा। ओके, सो ये क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको, बिकॉज कैसे होता है कि अगर आपके पास समझो $100 है। ओके, ये $100 आपके पास है, तो $100 में से अगर आपने लेवरेज रखा 1:1000, तो क्या होगा, आपके पास उतना है क्या पैसा, मतलब इसका क्या हुआ, मतलब कि औकात से ज़्यादा बड़ा ट्रेड लेना, ये हुआ। अपने पास पैसा नहीं है तो अपन उससे ज़्यादा ट्रेड ले रहे हैं, बराबर। तो ये इसके लिए कि ये इतना सेट लेवरेज रखना ही पड़ता है, लेना ही पड़ता है। बट ये इतना मैक्स है, मिनिमम 50 100 200 के ऊपर नहीं जाना है। मैंने खुद 1:100 रखा है। ओके, तो अगर आपने ट्रेड लिया, हम्म, आपका $100 का अकाउंट है, आपने अगर ट्रेड लिया तो 0.01 के हिसाब से मूवमेंट छोटा सा अगर होगा तो कितना होगा, 0.01 के $0.1। तो आप $100 का पूरा 1:1000 कर रहे हो, मतलब 1 लाख के आसपास का लेवरेज अपन ले रहे हो। तो जैसे ही आपके अगेंस्ट जाएगा ना, तो आपका पूरा कैपिटल ख़त्म हो जाएगा, वाइप आउट, $100 पूरा अकाउंट से। और वो अगर वाइप आउट हो गया ना, तो आपको डायरेक्ट ब्रोकर बाहर निकालेगा ट्रेड से, और फिर आपको वापस पैसा डालना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है 10,000 है, 100 के, 1:50, 100 और 200। मैं तो सजेस्ट करूँगा 50 और 100 में रहो। ओके, सेट लेवरेज एट 50 और 100, 1:2। तो इतना आपको समझ आया, इतना आपको समझ आया रहेगा कंफर्म। सो अभी हम आगे बढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल समझो, अ, ये आपका
ये आपने समझो ट्रेड लिया, बराबर। इसका एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया है और ये आपका है एसएल यहाँ पे, एंड देन ये आपका है टारगेट 1:2 का। 1:2 का आपका ये टारगेट है। तो ये कैलकुलेशन कैसे करने का, आपने अगर ये ट्रेड लिया है तो आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से लॉट साइज पे मेरे को कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल आपके पास है अभी यहाँ पे जैसा मैंने दिखाया लॉट साइज ये, तो आपके पास अगर है अभी पकड़ लेते $500 ना, हमने यहाँ पे दिखाया $500 ये। तो $500 मतलब 50,000 आपके पास है, और आप ट्रेड करोगे 0.1 लॉट से। ओके, लेवरेज का कोई उसमें संबंध नहीं है, 0.1 लॉट से। और यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ से एंट्री हुआ है यहाँ तक आपको 14 पीप का मूवमेंट हो रहा है, राइट। तो 14 पीप मतलब अगर आप 0.1 लॉट से 0.01 ना, राइट, $500 यहाँ पे दिखा रहा है, $0.1 से आप ट्रेड करोगे, तो $0.1 से आप ट्रेड करोगे तो आपको मिलेगा $1 पर पीप, जो ये है छोटा पर पीप। और ये पर पीप कितना हुआ है, ऑलमोस्ट $14 का कैलकुलेशन हमने अभी देखा, 14 पिप्स का, सॉरी। तो 14 पिप, तो 1 पिप का मूवमेंट आपको कितना दे रहा है, $1। 0.1 लॉट के हिसाब से आपको $1 का प्रॉफिट हो रहा है 1 पिप पे। और यहाँ पे कितना पिप्स आपने कैप्चर किया है, 14 पिप, 14 पिप। तो आपका प्रॉफिट कितना कितना हो रहा है, $14। ओके। और आपका अगर लॉस होने वाला है तो लॉस कितना हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है $7। ओके। तो है ये 1:2 का ये जो अपना रेशियो है ये। तो अगर लॉस हो रहा है तो $7 हो रहा है, एंड अगर प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है तो $14 हो रहा है, राइट। या फिर उससे मैक्स भी आप कर सकते हो। इसके लिए मैंने आज लाइव में दिखाया, बोला, आपने देखा नहीं देखा मुझे पता नहीं। कभी भी क्या करने का, ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे ना आप, यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट किया तो एसएल लगाने का पहले, एग्जीक्यूट से पहले यहाँ पे एग्जीक्यूट एंट्री लगाया, एग्जीक्यूट नहीं किया, पहले एसएल लगाया, एंट्री रखा और फिर एग्जीक्यूट किया ट्रेड। ये टारगेट ओपन रखने का। फॉर एग्जांपल आपका टारगेट है यहाँ तक का, यहीं पे सीधा सिंपल एग्जांपल दिख रहा है। तो अगर यहाँ से नीचे जाता है तो समझो आपका एसएल हिट हो रहा है, बट आपका यहाँ पे इतना टारगेट गया। तो अगर ये हाफ में पहुँच रहा है ना, हाफ वे, तो हाफ वे कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पे ये मेजर है, लेना है, दिखा ये हाफ, तो यहाँ पे आएगा ना। तो आप रिस्की पर्सन हो, आप बिंदास हो, तो आप रख सकते हो एसएल यहाँ पे ही, या फिर छोटा कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डायरेक्टली आपका जो एसएल है वो यहाँ पे आके रखने का, यहाँ पे एंट्री पॉइंट पे। अगर कुछ हुआ तो और हाफ वे से मार्केट आके ऐसे आ गया तो आपका लॉस नहीं होगा उस दिन का, उस दिन का लॉस भी नहीं होगा, उस दिन का प्रॉफिट भी नहीं होगा। तो वो अपन बोलेंगे ब्रेक इवन डे, नो लॉस नो प्रॉफिट, ब्रेक इवन डे। ओके। तो यहाँ पे आके रखना है। अगर छोटा रखा तो छोटा ऐसे हो जाएगा, अगर नीचे रखा रहेगा तो थोड़ा कम करके, इसके लिए ब्रेक इवन पे रखने का। तो नेक्स्ट थिंग क्या है कि यहाँ से अगर ऐसे होता है, राइट, तो आपका ऐसे लेट नहीं हो रहा है, पर आप टेंशन फ्री भी हो क्योंकि आपने एसएल ट्रेल किया है ब्रेक इवन पे, मतलब आपका लॉस तो नहीं होने वाला है। और टारगेट क्यों लगा के नहीं रखने का, लगा के रखने का, देखने का, लेकिन चार्ट में लगा के रखना है अपने को टारगेट। मेन जो अपना एक्सनेस है या फिर जो जहाँ पे हम ट्रेड करेंगे करते हैं, तो वहाँ पे अपने को नहीं लगा के रखना है। ओके, वहाँ पे अपने को लगा के नहीं रखना है वो। तो वहाँ पे अपने को क्या करना है, ये कैंडल जैसे स्वाइप हुई बड़ी, तो ये सब करके बड़ी हुई इतनी, डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे आई, पर आपका टारगेट क्या था ये, तो आपको दिखा यहाँ पे इतना ऊपर गया, तो आप डायरेक्टली एग्जिट मार दो वहाँ पे ट्रेड। तो आपको क्या हुआ, उतना आपका टारगेट था यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का आपका टारगेट था, पर आपको ये एक्स्ट्रा मिला ना, ये जो पार्ट है वो एक्स्ट्रा मिला आपको, एक्स्ट्रा मिला।
तो ये जो एक्स्ट्रा मिला है वो आप सेकेंड डे क्या कर सकते हो, एसएल के लिए मतलब रिस्क के लिए रख सकते हो। ये जो पार्ट है वो रिस्क के लिए रख सकते हो या फिर आपका ही बेनिफिट है उसमें, राइट। ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो आई होप मैंने आपको आज का लेक्चर, थर्ड लेक्चर अभी का, अच्छे से बता दिया हो। अगर कोई आपको इशू लग रहा है इसमें, कुछ डाउट हो रहा है, तो आप बिंदास कॉल या मैसेज करो मुझे, मैं आपका डाउट सॉल्व कर दूँगा। ओके। सो मिलते हैं नेक्स्ट फोर्थ लेक्चर में। ये फोर्थ लेक्चर होगा ऑन फॉरेक्स। जो न्यूज़ आता है फॉरेक्स में, तो उसका जो इफ़ेक्ट्स होता है, जो मैंने लाइव में थोड़ा बार बताया है। तो ये जो लेक्चर है वो नॉर्मल रहेगा, छोटा। एंड देन फिफ्थ लेक्चर रहेगा अपना ऑन ट्रेडिंग व्यू एंड यूज़ ऑफ एक्सनेस, जो हम ट्रेड करते हैं, हाउ टू टेक ट्रेड और हाउ टू वर्क विथ एक्सनेस। तो ये थोड़ा सा मोबाइल में रिकॉर्डिंग या फिर मैं देखूंगा क्या कैसे करना है। ओके। देन सिक्स्थ लेक्चर रहेगा अपना, आगे आगे हम देखेंगे। सिक्स लेक्चर से अपना प्राइस एक्शन स्टार्ट हो रहा है। बेसिकली हम ट्रेड करेंगे, ट्राई करेंगे कि प्राइस एक्शन सिक्स लेक्चर से ये करे। ओके। सो बस ये थर्ड लेक्चर हो गया आपका। फोर्थ लेक्चर आपको कल मिल जाएगा, थर्ड लेक्चर अभी मैं आपको भेज रहा हूँ। ओके, थैंक यू सो मच।